कलाकारों में बड़ा मात्सर्य होता है, वक्ता भी इससे अछूते नहीं है, वक्ताओं में बहुत भारी मात्सर्य होता है। जयपुर में एक सज्जन ने आकर हमसे कहा कि वृंदावन के एक बहुत बड़े वक्ता हैं, पूरे विश्व में उनका तहलका है, सब जगह आते जाते हैं। हमने उनके सामने आपका स्मरण किया तो उन्होंने बड़ा मुंह बिगाड़ के कहा, अरे क्या करते हो, क्या बोलते हो भाई, एक भक्तमाल नाम की कोई पोथी है, उसमें तमाम तरह की गप लिखी हुई है, उनको बढ़िया भक्तमाल का कुछ कहना आता है, भागवत नहीं पढ़े, भागवत क्या कहेंगे, भागवत तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग परंपरागत हैं। तो सुनाने वाले भी ऐसे ही होते हैं, वहां कहते हैं फिर वहां की आके यहां कहते हैं, ऐसे होते हैं लोग। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल सर्वथा सत्य कहा। वस्तुतः हम भागवत पढ़े ही नहीं है, ना भागवत ठीक से पढ़े, ना श्रीमद् रामायण पढ़े, ना श्रीमद् रामचरित मानस पढ़े, और सही बात बतावें तो भक्तमाल भी नहीं पढ़े हैं। जैसे ग्रंथ को लगाया जाता है ऐसे हमने नहीं पढ़ा। तो उन्होंने बड़ी उदारता दिखाई, कम से कम भक्तमाल कहते हैं इतना तो उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने कुछ ठीक नहीं बोला। उनको यह कहना चाहिए था कि भक्तमाल भी उनको नहीं आता है। सही बात, आवे तो अपने स्वीकार करें, झूठी बात उसको अपने ऊपर लाद लेवें, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का शताब्दी महोत्सव लगभग 1 वर्ष मनाने का निश्चय हुआ था और 1.25-2 वर्ष तक उत्सव चला, 1.5 वर्ष से ऊपर तक उत्सव चला। पूरे भारतवर्ष भर में कोई प्रांत और कोई क्षेत्र नहीं छूटा, सब जगह खूब दिव्य उत्सव हुए, लगातार हुए महाराज जी। बीच में कोई जगह नहीं थी अवकाश की, आप लोगों ने अनुभव किया ही है। और उसका अंतिम सुमेरु महोत्सव, उसमें जड़खोर गोधाम में परम पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी ने श्रीमद् भागवत की कथा कहकर के व्यासपीठ पर विराजमान होकर के सबको आनंद प्रदान किया। और 1 सप्ताह पर्यंत मंगलाचरण का ही उन्होंने प्रधान रूप से सत्यम परम धीमहि का ही स्मरण 1 सप्ताह पर्यंत किया। अद्भुत है उनकी शैली। तो महापुरुषों का संदेश था कि महाराज जी के ये उत्सव की परिसमाप्ति हो रही है, तो महाराज जी ने काशी में रहकर अध्ययन किया है, इसलिए कुछ काशी के विद्वानों को बुलाकर भी उनका पूजन सुमेरु उत्सव में हो जाए तो अच्छा है। तो पूज्य जटा वाले गुरुजी जो हैं उनको प्रार्थना की गई और उनके निर्देशन में काशी के विद्वत परिषद कुछ महानुभाव विद्वान आए। उनमें कुछ महानुभाव तो शिव साहिब जी प्राप्त कर चुके हैं। वो सब बड़े बड़े विद्वान, अपने अपने विषय के पारंगत विद्वान, वयोवृद्ध होने पर भी, यात्रा के योग्य न होने पर भी वे जड़खोर गोधाम आए। तो आकर के उन्होंने कहा कि हम लोग काशी से चल के आए, बड़े बूढ़े हैं, अब कब तक जिएंगे नहीं जिएंगे कोई पता नहीं। हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय करके आए हैं कि हम आपको एक उपाधि से अलंकृत करेंगे।
तो हमने बड़ी विनम्रता से उनको प्रार्थना की, तो वो दुखी हो गए, बोले हम लोग सब लिख कर बना करके लाए हैं और आप नहीं स्वीकार करोगे तो आपके किसी सत्कार को हम लोग भी स्वीकार नहीं करेंगे। और बोले रमन रेती वाले महाराज जी का भी सत्कार। रमन रेती वाले महाराज जी ने कहा कि हमारा तो निश्चय है, हम बहुत विनम्रता से उन्होंने मना कर दिया, पर दास के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी। तो उन्होंने एक उपाधि दी, उन्होंने दास ने उसी समय निवेदन कर दिया कि आप लोगों का ये आप लोगों की उदारता है, बाकी हम इस उपाधि के योग्य नहीं हैं। इसलिए वो मिलने के बाद आज तक हमने न कभी किसी के सामने बोला और न कभी कहीं लिखा। उन्होंने कहा भागवत सम्राट, मैंने आज तक कहीं लिखा नहीं, मैं बोलता भी नहीं हूं और सुनकर भी हमको प्रिय नहीं लगता, सुनकर के भी अच्छा नहीं लगता। भागवत का एक अक्षर हम नहीं समझ पाए। भागवत का समझना कोई सामान्य बात है? ये जो कुछ कहे सुनकर के अपनी वाणी को पवित्र करते हैं, यह केवल गुरुजनों की चरण रज की महिमा है। उनके चरणामृत, उनके अधरामृत, उनका वरदहस्त मस्तक पर पड़ा, बस उन्हीं का अनुग्रह है। और दास कुछ कहने सुनने लायक नहीं है, उनका ही प्रसाद है। माई मेरे श्याम लगो